वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना इन्फेक्शन पर पटना हाई कोर्ट में रोजाना समाअत होगी। और 18 बरस से ऊपर की उम्र के लोगों को 1 मई से टीका लगाने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। और अब खबरों की तफसील। कोविड-19 जैसी आफत के खिलाफ जंग में भारत को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। मुसीबत के इस घड़ी में कई मुल्कों ने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मुहैया कराकर हिंदुस्तान के साथ अपनी दोस्ती का सबूत दिया है। एक रिपोर्ट। समर्थन करने वाले देशों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और थाईलैंड से उड़ानें दिल्ली पहुंच रही हैं, जिसमें जीवन रक्षक ऑक्सीजन के साथ ही वेंटिलेटर जैसे बहुत जरूरी चिकित्सा उपकरण लोगों की मदद के लिए आए हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भूटान समेत तमाम अन्य देशों ने भी आने वाले दिनों में राहत सामग्री देने का भरोसा दिया है। सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के उपायों पर बात की। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें भारत को इस समय बेहद मदद की जरूरत है। ऑक्सीजन उनमें से एक है। भारत के अनुरोध पर अमेरिका ऑक्सीजन और संबंधित आपूर्ति मुहैया कराने के विकल्पों को तलाश रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग और USAID ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली प्रदान करने के लिए विकल्पों को देख रहे हैं। हम भारत में आपात स्थिति पर विचार करते हुए कम आवश्यकता वाले देशों की मदद के लिए जाने वाले जहाजों का मार्ग परिवर्तित कर सकते हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हमें इस पर और जानकारियाँ मिलेंगी। सुरक्षा विभाग फील्ड ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली मुहैया कराने पर भी विचार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अपने फील्ड मेडिकल अस्पतालों में किया था। प्रत्येक इकाई 50 से 100 बिस्तरों पर ऑक्सीजन मुहैया करा सकती है। प्रशासन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स मुहैया कराने के विकल्पों पर भी गौर कर रहा है। भारत ने टीकों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति की मांग की है। हमने रेमडेसिविर के अमेरिकी वाणिज्य आपूर्तिकर्ताओं की भी पहचान की है, जो भारत में कोविड-19 के रोगियों की फौरन मदद के लिए उपलब्ध है। निश्चित रूप से हम वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की जरूरत के मामले पर भारत के अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट संपर्क में हैं। हम भारत के अनुरोध के अनुसार सीरम संस्था को एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे। अफसरान को हिदायत दी कि कोरोना मरीजों के इलाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में कोरोना का पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से मीटिंग करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि रियासत में कोरोना जांच में इजाफे पर जोर देते हुए टीकाकारी में भी तेज़ी लाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने सभी ज़िला मजिस्ट्रेट से उनकी कैफियत जानी। उन्होंने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेटों की मशवरों की बुनियाद पर आज आफात इंतज़ामिया की बैठक होगी और कोरोना को काबू में करने के लिए जो मुनासिब फ़ैसला होगा वो लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, हुक्काम सरगर्म रहेंगे तो लोगों की नक़्ल हरकत कम रहेगी और कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। वज़ीर आला ने मीटिंग में पटना वाक़े IGIMS को कोरोना अस्पताल में तब्दील करने का भी हुक्म दिया। रियासत में कोरोना के नए मरीजों का मिलना लगातार जारी है। पूरी रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,604 नए मामलों की तस्दीक हुई। इसके साथ ही रियासत में कोरोना के 94,275 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 85 लोगों की मौत की खबर है। पटना ज़िला में कोरोना इन्फेक्शन के 1,837 नए मरीज़ पाए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया में 769, भागलपुर में 654, औरंगाबाद में 622, बेगूसराय में 611 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए
बिहार असेंबली में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके मुतालिक असेंबली स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना मामलों के बारे में मेंबरान असेंबली की जो शिकायतें हैं उन्हें इस कंट्रोल रूम के ज़रिए से दूर किया जाएगा। जनाब सिन्हा ने कहा कि हुकूमत के भरोसे से लोग बैठे न रहें बल्कि खुद भी आगे आएं और लोगों की मदद करें। विधानसभा से संबंधित माननीय विधायक, पूर्व विधायक, यहाँ से संबंधित हमारे कर्मी पदाधिकारी सभी के बीच समन्वय बनाने का, विधानसभा क्षेत्र से कोई विशेष विषय है तो उसको भी नोट करके जिलाधिकारी के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, सबके साथ समन्वय बनाने का, कोऑर्डिनेशन करने का, और हम लोग भी अपडेट रहेंगे, संज्ञान में उसका समाधान के लिए प्रयास करेंगे। हमारे सेक्रेटरी भी हैं, उप सचिव भी हमारे हैं, सब इन लोगों की मॉनिटरिंग और देख रेख में होगा। दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को काबू में करने के लिए पटना नगर निगम ने मुख्तलिफ वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम तेज़ कर दिया है। खगड़िया ज़िले में एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस चौकस है। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन घोष ने बताया कि 30% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और ज़िला इस मामले में रियासत में 5वें मकाम पर है। ये राज्य के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में खगड़िया है, जहाँ पर 30 का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है। और आने वाले दिनों में जब ये 1 मई से खुलेगा हम लोगों के लिए, 18+ लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से और ज़्यादा इसमें वृद्धि होने वाली है। तो कंटेनमेंट जोन में रेस्ट्रिक्शंस के बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसको रोकने में हम लोग सफल हो सकते हैं। कि जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा निर्गत किए गए हैं वो बहुत सोच विचार के उपरांत किए गए हैं और निश्चित रूप से उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए कि कोई उनके परिवार में बीमार ना पड़े, क्योंकि जिसके परिवार में कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। शादी तकरीब के दौरान कोविड-19 की रहनुमा हिदायत नहीं होने की शिकायत मिलने पर डीएम उदयन मिश्रा की हिदायत पर शहरी थाना में शादी तकरीब हॉल मालिकों के साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि शादी तकरीब में 100 अफराद से ज़्यादा की भीड़ जमा करने वाले इंतज़ामिया समेत शादी हॉल मालिकों के खिलाफ थाने में इत्तला अव्वल दर्ज की जाएगी। डिवीज़न एसडीएम शंकर शरण ओमी ने बताया कि रात में कर्फ्यू के बावजूद शादी तकरीब में भारी भीड़ जुटने पर यह फैसला लिया गया। वहीं मैरिज हॉल मालिक अजय गुप्ता ने कहा है कि जो लोग हिदायत की पाबंदी नहीं करेंगे उनकी बुकिंग रद्द कर दी जाएगी। 100 आदमी से ऊपर आएगा, गेट 9 बजे के बाद बंद हो जाएगा। नया नियम लागू हुआ है, एफिडेविट करके देना है। एफिडेविट करके देना। जो लोग नहीं देंगे तो उनका विवाह कैंसिल कर देंगे। सभी विवाह भवनों के प्रोप्राइटर को हम लोगों के द्वारा निर्देश दिया गया है कि विवाहों में जो संख्या सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है 100 की संख्या, उसी के लिमिट में रहे और इसका जो है पालन करवाया जाए। साथ ही मैं आपके जो भी मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ के कटिहार की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी विवाह फंक्शन वो आयोजित कर रहे हैं उसमें 100 की संख्या की लिमिट रखें। सहरसा में कोरोना के बढ़ते असरात को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने जिला की 3 ऑक्सीजन गैस एजेंसियों का दौरा किया और बगैर इजाज़त निजी अस्पतालों को गैस मुहैया कराने वाली एक एजेंसी की तारीफ की। वहीं डीडीसी और ऑक्सीजन नोडल अफसर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ज़िले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सुचारू ढंग से ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति हो रही है। किसी भी हम लोगों ने सभी जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल हैं सभी का सर्वेक्षण करा के उनसे प्रतिदिन के ऑक्सीजन का डिमांड ले लिया है और उनके अनुसार जितना उनका डिमांड है प्रतिदिन उतना सिलेंडर उनको आपूर्ति किया जा रहा है।
पटना हाईकोर्ट में कोरोना से मुतालिक जांच और इलाज पर आज से रोज़ समाअत होगी। मंगल को जस्टिस चक्रधारी सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की बेंच ने मफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत करते हुए रियासती हुकूमत से कहा कि ऑक्सीजन कोटा की मुकम्मल फराहमी को यकीनी बनाया जाए और होम आइसोलेशन वाले सीरियस मरीज़ों को भी ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। रियासती सेहत कमेटी ने पटना हाई कोर्ट का ईमेल जारी किया है। इस ईमेल से ऐसे कोरोना मरीज़ जिन्हें ऑक्सीजन मिलने में परेशानी हो रही है वो इस ईमेल से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। खुसूसी जानकारी के लिए हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से जुड़े रहें। कोरोना आफत की इस घड़ी में जहां हुकूमत लोगों की मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं बड़ी तादाद में रज़ाकार तंजीमें भी सामने आई हैं। मशरक़ी चंपारण के रक्सौल में एक अदारा ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। एक रिपोर्ट में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा साधन है, इसलिए अनेक स्थानों पर इसकी कमी भी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बीच रक्सौल में मारवाड़ी संस्था ने ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है। यहाँ कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन ने पिछले साल भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटे थे। संस्था के अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने बताया कि आपदा में यह सेवा का समय है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर इस आपदा से लड़ना होगा। इस साल हम लोगों ने कोरोना के प्रकोप को बढ़ते हुए देख 24 सिलेंडर अभी हमारे पास हैं और मुफ्त में हम लोग कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने घर से अस्पताल तक पहुंच सके या वैसे मरीज जो अपने घर में भी ऑक्सीजन के सपोर्ट से वो ठीक हो जाएं। इन्होंने फिर से ऑक्सीजन बैंक के द्वारा मुफ्त में लोग को सहायता की जा रही है। आपदा की ऐसी घड़ी में इंसान ही इंसान के काम आता है। वे लोग जो सक्षम हैं और लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें इस अवसर पर अपनी क्षमता के अनुसार मदद ज़रूरतमंदों तक पहुंचानी चाहिए और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। पूर्वी चंपारण से आलोक कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन का असर रेल सफ़र पर भी दिखाई देने लगा है। नरकटियागंज से दिल्ली, महाराष्ट्र, लखनऊ, आगरा, बनारस समेत कई मकामात के लिए जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान नरकटियागंज स्टेशन से तकरीबन 700 मुसाफिरों ने अपना टिकट कैंसिल कराया है। इसकी वजह से ट्रेन की आम डिब्बों में भी मुसाफिरों की कमी है, जबकि रिजर्वेशन काउंटर पर सन्नाटा रहता है। सत्याग्रह एक्सप्रेस के टीटीई ने बताया कि पूरे रिजर्वेशन कोच में 15 से 20% मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। हाँ, इसमें ट्रेनों में क्या पैसेंजरों की भीड़ जा रही है क्या? मिनिमम कम से कम भीड़ जा रही है, 10 से 15%। जी। और ये ट्रेन कहाँ से आ रही है? यार ये रक्सौल से आनंद विहार जाएगी। एसी और स्लीपर मिला के कितने पैसेंजर होंगे? 10 से 15। से 2% तो। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कोविड आफत के खिलाफ जंग में भारत को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना इन्फेक्शन पर पटना हाई कोर्ट में रोजाना समाअत होगी। और 18 बरस से ऊपर की उम्र के लोगों को 1 मई से टीका लगाने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। ये थी अब तक की खबरें, लेकिन नाजरीन, कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सभी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद बिला झिझक टीका लगवाएँ, महफूज रहें और 3 आसान तरीक़ों पर अमल करें। मास्क पहनें, महफूज फासला बनाएँ और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें। आदाब।
टीवी।